Hello students, welcome to my YouTube channel. Then student, today we will discuss about the number of atoms. How can we calculate the number of atoms? Okay, and we will start with 1 gram of AU. AU means gold. ठीक है, आपको नंबर ऑफ एटम्स बताने हैं कि 1 ग्राम गोल्ड में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं. तो नंबर ऑफ एटम का फॉर्मूला नोट्स करेंगे स्टूडेंट मेरे साथ. नंबर ऑफ एटम स्टूडेंट होता है आपका वेट डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट इंटू 6.023 इंटू 10⁻23. तो इस फॉर्मूले से आप सबके जो नंबर ऑफ एटम है वो कैलकुलेट कर सकते हैं. तो देखो स्टूडेंट, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है 1 ग्राम ऑफ गोल्ड एटम. तो 1 ग्राम तो इसका खुद का वेट हो गया, और एटॉमिक वेट आपको लर्न होना चाहिए, आपके पीरियोडिक टेबल में भी है, ऑलमोस्ट न्यूमेरिकल में गिवन भी होता है. तो हम बात करेंगे एयू एटम की, तो इसका होता है 197. ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम इन एयू इज इक्वल टू वेट कितना गिवन है 1 डिवाइडेड बाय ग्राम में है ये. एटॉमिक वेट 197 ग्राम होता है, ग्राम से ग्राम कट जाएगा आपका, इंटू 6023 इंटू 10⁻23. देन स्टूडेंट वी विल कैलकुलेट दिस कैलकुलेशन एंड वी विल गेट द आंसर 3.06 इंटू 10⁻21. आंसर आपका ये एटम में आएगा. तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है. एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं. 1 ग्राम ऑफ पोटेशियम एटम. तो स्टूडेंट यही फॉर्मूला लगाएंगे. वेट कितना है 1 ग्राम. सोडियम का एटॉमिक वेट कितना होता है 39 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23. ठीक है, तो ये ग्राम से ग्राम कट जाएगा आपका. ठीक है, बस लास्ट में आपको एटम लिखना है. इसको सॉल्व करो और मुझे कमेंट में इसका आंसर लिखो. तो एक हमने आज छोटा सा फॉर्मूला ये किया है नंबर ऑफ एटम का, वेट बाय एटॉमिक वेट इंटू 6.023 इंटू 10⁻23. तो स्टूडेंट सी आप खुद ट्राई करोगे. 1 ग्राम ऑफ सोडियम एटम एंड 1 ग्राम ऑफ क्लोरीन. Cl2 है स्टूडेंट. यहाँ थोड़ा सा मैं बता देती हूँ आपको. तो Cl का जो एटॉमिक वेट होता है वो 35.5 होता है. ठीक है, तो 2 का क्या होगा 71 होगा. ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाएगा ये. कहीं आप 35.5 ही लेके चलो और आपको आंसर ही ना मिले. ठीक है, तो ये ट्राई करोगे आप दोनों. और आप कंफ्यूज मत होना, कहीं कहीं पर ये फॉर्मूला इस तरह से भी लिखा हुआ है नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास इंटू 6.023 इंटू 10⁻23. देखो जो वेट है वो हमेशा मास का ही होगा, मास पे ही वेरीफाई करेगा, इसलिए यहाँ मैंने वेट लिखवा दिया और मास लिखा होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे. ठीक है, आगे पढ़ेंगे परसेंटेज कंपोजिशन. ठीक है, परसेंटेज कंपोजिशन जैसे आपको पूरा फॉर्मूला दिया होगा, कोई एलिमेंट दिया होगा, उसमें से अलग अलग एलिमेंट की, अलग अलग एटम की आपको परसेंटेज कंपोजिशन निकालनी है. तो फॉर्मूला क्या होगा परसेंटेज ऑफ एलिमेंट का, या एटम मास ऑफ एटम, जिस एटम की निकाल रहे हो उसका मास डिवाइडेड बाय पूरा मास. ठीक है, मोलर मास बोल रहे हो, या पूरा का पूरा मास ऑफ कंपाउंड, पूरे कंपाउंड का मास इनटू में 100. फॉर्मूला याद कर लो इसका. मास ऑफ एटम जिसका निकालना है उसको ऊपर लिखेंगे, कंप्लीट का मोलर मास नीचे, इनटू में 100. जैसे फॉर एग्जांपल हमें परसेंटेज निकालनी है Na2SO4 में. अब इसमें देखो एटम कौन कौन से हैं. एक तो है सोडियम एटम, एक है सल्फर और एक है ऑक्सीजन. तो इन तीनों के लिए हमें निकालनी पड़ेगी एटम की, तीनों की परसेंटेज निकालनी पड़ेगी. तो सबसे पहले मास ऑफ एटम देखो Na2 है ना, तो Na2 यानी जो मास होगा, सोडियम का मास होता है 23, तो 2 मॉलिक्यूल हैं, तो 23 इंटू 2 कर देंगे तो कितना आएगा 46. ठीक है, मास ऑफ एटम निकल गया. सेकंड है सल्फर. सल्फर का एक ही मॉलिक्यूल है और मास कितना होता है 32. आगे ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल हैं, मास कितना होता है इसका
16, ठीक है, 64 आ गया। तो ये तो आपके मास ऑफ एटम निकल गए सोडियम का, सल्फर का और ऑक्सीजन का। अब निकालेंगे मोलर मास ऑफ पूरे कंपाउंड का, इस पूरे कंपाउंड का मोलर मास, ठीक है। वो कैसे निकालेंगे, Na2SO4 का मोलर मास। अब तक तो आ गया होगा निकालना तुम्हें। क्या निकलेगा इसका, 23 इंटू 2 प्लस 32 प्लस 4 इंटू 16। तो इसको सोल्व करेंगे, 64 32 46 6 2 8 4 12, ये बन गया आपका 142, ठीक है। यहाँ तक आ गया, AMU में आएगा, ये भी AMU में है, AMU, ठीक है। यहाँ तक हमने सोल्व कर लिया। अब हर एलिमेंट की अलग अलग परसेंटेज निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले निकाल लेंगे परसेंटेज ऑफ सोडियम। क्या निकलेगी, देखो सोडियम की परसेंटेज 46, मास ऑफ एटम कितना है 46, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ कंपाउंड कितना निकला हमारा 142 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। तो इसको सोल्व करना, 32.4 आंसर आएगा। आगे निकालनी है हमें सल्फर की परसेंटेज ऑफ सल्फर, कितनी निकलेगी। सल्फर का मास कितना था 32, डिवाइडेड बाय मोलर मास कॉमन है सबका, इंटू 100। इसको सोल्व करेंगे 22.59 आंसर आएगा। थर्ड निकालेंगे परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, कितनी निकलेगी, 4 एटम की है ना, 64 डिवाइडेड बाय 142 इंटू 100 इज इक्वल टू 45 आंसर आएगा। तो पोज कर देती हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो और ये जो फॉर्मूला है ये नोट कर लो, ठीक है। एक छोटा सा आप भी निकालना, H2O का भी निकाल देते हैं हम। H2O में देखो क्या आएगा, सबसे पहले तो हम निकाल लेंगे इसका मोलर मास निकाल लेंगे कंप्लीट। तो आएगा 2 इंटू 1 प्लस 16 यानी कि 18U, ठीक है। अब परसेंटेज निकालेंगे H की, तो H का 2 इंटू 1 2 डिवाइडेड बाय 18 इंटू 100, इसको सोल्व करना। ऑक्सीजन की परसेंटेज निकालेंगे, ऑक्सीजन का होता है 16 डिवाइडेड बाय 18 इंटू 100, तो इसको सोल्व करना, ठीक है। और आपको ट्राई के लिए दे रही हूँ मैं NaCl, और कौन सा दो, Na वाले तो बहुत हो गए, NaCl, HCl का कर लेना, H2SO4, ये तीनों का आपने ट्राई करना है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लास्ट न्यूमेरिकल बेस बजाय इस पे एम्पिरिकल फॉर्मूला और एक मोलिकुलर फॉर्मूला, ठीक है, दोनों करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।